साथ में जो आज की खबर है मध्य प्रदेश की, वो है अमरवाड़ा से जुड़ी। अमरवाड़ा उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस को इंदौर लोकसभा चुनाव जैसी घटना का अंदेशा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा में डेरा जमा लिया। कांग्रेस के उम्मीदवार को अपने साथ लेकर घूम रहे पटवारी, तस्वीरें भी आप देखिएगा, और आने वाले दिनों तक अमरवाड़ा में ही रहेंगे। जो खबरें आ रही, तो ये पहला मौका है जब पीसीसी चीफ का छिंदवाड़ा में डेरा है, और पहली बार छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ के हाथ में कमान है। कमलनाथ और नकुलनाथ की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय अभी भी बनी है। तस्वीरें आप देखिएगा, इस समय जीतू पटवारी छिंदवाड़ा में जमे हुए, और पहली बार ये दिखाई दे रहा, वरना छिंदवाड़ा के पास जो 7 विधानसभाएं हैं, जहां भी कुछ होता था तो कमलनाथ और नकुलनाथ दिखाई देते थे, लेकिन अभी वो नदारद है और उनकी जगह जीतू पटवारी पीसीसी चीफ के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कहा जीतू पटवारी ने, जरा सुन लेते हैं। चलिए, जिलाध्यक्ष है वहां के शेषनाग यादव, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, क्योंकि अभी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनकी बात सुन लेते हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का अंदर का मामला मुझे नजर आता है, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के अलावा कोई कांग्रेस को जानता नहीं, कोई नेता को कोई जानता नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, वो ऐसा शो कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के बड़े पॉपुलर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम जैसा पहले करती थी आज भी करती है। हमारी क्षमता वैसे ही है जैसे पहले थी, और हम पूरी क्षमता चुनाव लड़ेंगे। और ये कांग्रेस का जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, आपस में लड़ाई चलती, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसका खामियाजा ये उपचुनाव में दिखेगा और कांग्रेस चारों खाने चित होने वाली। तो अमरवाड़ा में बम कांड का डर दिखाई दे रहा। बम कांड का मतलब आप समझ गए होंगे, अक्षय कांति बम की हम बात कर रहे हैं। जब वो इंदौर में उनको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और फिर वही कहावत कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, तो खुद पीसीसी चीफ वहां पहुंच गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि वो अपने आप को प्रदेश का सबसे बड़ा नेता समझते, लेकिन आप क्यों छोटा समझ रहे हैं? यदि वो नेता है, पीसीसी चीफ है, तो जाना चाहिए उनको, गए भी है। लेकिन विपक्ष में है, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, बीजेपी अपनी बात कहेगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमित, उनसे बात कर लेते हैं। अमित, कैसा देख रहे हैं? अब देखिए, अब तो सब कुछ, आज अंतिम दिन है, कौन कौन अपने नामांकन वापस लेने वाला है, क्या चर्चाएं वहां पर दिखाई दे रही है? और बम कांड की, इंदौर का बम कांड जो है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जहन में बैठ गया और डर सता रहा, या ये माना जाए कि जीतू पटवारी ने कसम खा ली है कि अमरवाड़ा तो कांग्रेस के पास ही रहेगा? मनोज जी, दो बातें समझ में आ रही है। एक बात यह है कि पहली बार बाहर का कोई पीसीसी छिंदवाड़ा में डेरा डाल रहा है, यानी बाहर का इन द सेंस छिंदवाड़ा के बाहर का। छिंदवाड़ा में कमलनाथ कांग्रेस रही है, कमलनाथ का प्रभाव रहा है, ये कमलनाथ का गढ़ जाना और माना जाता रहा है। तो बाहर से आकर यहाँ पर डेरा डालना, ये इंदौर कांड का इफेक्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि आखिरी समय पे कांग्रेस प्रत्याशी ने इंदौर में नाम वापस ले लिया था। 3 दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा रहते हैं, प्रचार करते हैं और प्रत्याशी को साथ पे लेते हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में इंदौर कांड की छाप दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक हलकों पे इस प्रकार की चर्चा है, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको फुल फ्लैश अध्यक्ष बना दिया है। शेषराव यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जीतू जो है छिंदवाड़ा पर आकर अब कुछ नहीं करेंगे, छिंदवाड़ा में उनकी दाल नहीं गलेगी। ये कांग्रेस का गढ़, कमलनाथ का कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो यहाँ पर लोग कांग्रेस के रूप में कमलनाथ को जानते हैं। वो आकर यहाँ पर कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, आरोप उन्होंने लगाया है। दूसरी बात यह है कि लगातार 3 दिन के प्रवास पर जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पर रहेंगे और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे, और कांग्रेस के गढ़ के नाम से जाने जाते हैं कमलनाथ यहाँ पर नदारद है, जिसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या नजर आ रहा है अमित, आपको क्या दिख रहा है? कमलनाथ नकुलनाथ वहां पर नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह नजर आती? क्या लौटेंगे अथवा नहीं आएंगे वो? जिस तरह जीतू पटवारी ने पूरी कमान वहां जाकर संभाल ली, ये पहली बार हम 10 वर्षों में देख रहे हैं, या इतने वर्षों में जब पीसीसी चीफ वहां जमे हुए हैं। डर अपनी जगह है, लेकिन डर के साथ क्या दूसरी चीजें की चिंता भी है कि कमलनाथ नकुलनाथ नहीं आते तो कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ धोखा हो जाए? इस तरह की बातें चर्चा में है, क्या आएंगे अथवा नहीं आएंगे? हमारे पास भी जानकारी है, 2 तारीख को कमलनाथ का छिंदवाड़ा प्रवास प्लान किया जा रहा है। संभावित कार्यक्रम
प्लान किया जा रहा है कि 2 जुलाई को कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और शायद वो आखिरी प्रचार तक के रहेंगे। बात जहां तक की है तो जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि इनके बीच में, प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ के बीच में खींचतान जारी है, जिसको वो इस चीज से जोड़कर जी। देखे जा रहे हैं। उनके एब्सेंस में उनका यहाँ पहुंच जाना सियासी सवाल को खड़ा करता है। मनोज जी जी। चलिए, निगाह बनाए रखिएगा अमित, और समझ आएगा कि आखिर जीतू पटवारी के वहां रहने से कितना लाभ कांग्रेस को मिला। पर 2 तारीख की संभावना है कि कमलनाथ वहां पहुंचेंगे और फिर चुनाव के प्रचार में लग जाएंगे।